किशनगंज जिला में 10 गो बाउंसर लेके 5 गो बाउंसर लेके घूम के लाइसेंस से पिस्टल लेके किसी जिला पर से उसको आप धौसा नहीं सकते हैं। मारने का धमकी देता है, केस करवाने का धमकी देता है। मैं कहना चाहता हूँ मीनाज हत्याकांड हुआ दौलताबाड़ी में, मैं अपनी वाइफ को लेकर पंजाब में था, मुझे याद है, मैं जान रहा हूँ, पूरे प्रशासन जान रहे हैं कि उसमें नासिर नदरी को घिसाटने के लिए कौन कौन क्या कर रहा था। ये झूठा केस, किसी के साथ किसी को सुला के वीडियो बना के उसको ब्लैकमेल करवा के कई जिला परिषद को आपने बर्बाद किया। मैं जानता हूँ ना, जिला परिषद चेयरमैन का चुनाव में धमकी देते हैं। क्या धमकी देते हैं कि गोली मार देंगे, क्या धमकी देते हैं कि दिखा देंगे। लास्ट 2 साल से लगातार मुझे जान से मारने की धमकी दी जा रही है। मैं कहना चाहता हूँ इस जिला में 90% पदाधिकारी चोरी करता है, इसके खिलाफ कोई बोलने वाला नहीं। नासिर नदीर का चुनाव से पहले क्या फीडबैक था? दे नो दैट एवरीथिंग अबाउट मी, इफ दे डिड नॉट नो, तो वो गोली बारूद बंदूक का जमाना खत्म हो गया। 4G का जमाना, 5G का जमाना है। जो हमारे चेयरमैन रहे नुदरत महजवी श्रीमती, ये 2 साल के अंतर्गत कभी इनका आदमी या ये कभी रोड में नजर नहीं आया। क्या 18 जिला परिषद में कोई भी जिला परिषद पर कोई हमला होता है, कोई घटना होता है, उसका जिम्मेदार कौन होगा? वो आप एक आदमी को बार बार टिकट दे रहे हैं, उसके अंदर क्वालिटी नहीं, नए लोग आदमी को मौका नहीं मिला। कभी सिस्टम का हिस्सा हम लोग को मजबूती साथ आगे का मौका मिला तो बताएंगे कि 5 साल में कौन क्या कर सकता है, नहीं कर सकता। अभी हमारे साथ जिला परिषद सदस्य नासिर नदीर साहब जी हैं। और सर आप बताइए कि चेयरमैन चुनाव को लेकर के आपका इस बारे में क्या राय है, क्योंकि पिछली बार भी आप उसमें कोशिश में लगे हुए थे और आने वाले समय में मतलब कि जब भी इसका चुनाव होगा तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे, आपका क्या पक्ष रहेगा? देखिए, मेरा मैनिफेस्टो था, चुनाव में मैनिफेस्टो था कि दलालियों का खात्मा। विधानसभा चुनाव में मेरा मुद्दा था कि झूठा केस से छुटकारा। इस जिला में 90% पदाधिकारी चोरी करता है, इसके खिलाफ कोई बोलने वाला नहीं। मेरा अंदाज, मेरा यहाँ की क्षेत्र संख्या 10 की जनताओं ने मुझे प्यार दिया, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। मुझे चेयरमैन का चुनाव में मैंने कहा था कि हमारे क्षेत्र की जो वाजिब मुद्दा है उसमें काम होने की ज़रूरत है। जो हमारे चेयरमैन रहे नुदरत महजवी श्रीमती, ये 2 साल के अंतर्गत कभी इनका आदमी या ये कभी रोड में नजर नहीं आया। कोई आदमी अगर रोजी रोटी करके खाता है, बालू माफिया हो, गिट्टी माफिया हो, गुरु माफिया हो, FCI वाला माफिया हो, आराम से ये 2 साल भी शांति हो कि वो अपना काम किया, कभी रोड में नजर नहीं आया। एक अच्छे इंसान है। मैं कहना चाहता हूँ कुछ यहाँ के पुराने लीडरों से, वैसे लीडर जो चुनाव जिला परिषद चेयरमैन का चुनाव में धमकी देते हैं। क्या धमकी देते हैं कि गोली मार देंगे, क्या धमकी देते हैं कि दिखा देंगे। लास्ट 2 साल से लगातार मुझे जान से मारने की धमकी दी जा रही है। मैं कहना चाहता हूँ कि 90 में मेरी भी पैदाइश है, 12 मार्च। ये डेट याद होगा, हिंदुस्तान का ऐतिहासिक दिन था। और इस किसी भी वोटर से आपका 18 जिला परिषद है, मेरा सवाल सुनिएगा आप, 18 जिला परिषद में आप किसी से प्यार से वोट मांगिए ना, दिल जीतिए। आप गुंडागर्दी नहीं सिखा सकते हैं, आपको हक नहीं है। किशनगंज जिला में 10 गो बाउंसर लेके 5 गो बाउंसर लेके घूम के लाइसेंस से पिस्टल लेके किसी जिला परिषद को आप धौसा नहीं सकते हैं। ये रुख रवैया ठीक करना होगा। मैं SP इनामुल हक मेघलू साहब से मैं कहना चाहता हूँ कि वैसे आदमी जो व्यक्तिगत धमकी देता है, मारने का धमकी देता है, केस करवाने का धमकी देता है। मैं कहना चाहता हूँ मीनाज हत्याकांड हुआ दौलताबाड़ी में, मैं अपनी वाइफ को लेकर पंजाब में था, मुझे याद है, मैं जान रहा हूँ, पूरे प्रशासन जान रहे हैं कि उसमें नासिर नदरी को घिसाटने के लिए कौन कौन क्या कर रहा था। ये झूठा केस। आखिर आप, मेरा सवाल है सर कि ठाकुरगंज, दिगल बैंक, बहादुरगंज, चिरागाज, 4 ब्लॉक में कोई भी जिला परिषद आज तक आगे नहीं बढ़ पाया। एक सवाल है, कोचाधामन, अब तो इमाम साहब वही जिला परिषद से आए, रेल का इंजन साहब नासिर नदीर, जिस क्षेत्र संख्या 10 के जो जनताओं ने जिसको हरवाया है वो भी जिला परिषद से आगे आए थे। इंतखाब बबलू पूर्व जिला परिषद, वो भी जिला परिषद से आगे आए थे। क्षेत्र संख्या 10 कोचाधामन जिला परिषद आगे बढ़ रहे हैं। आखिर वो 4 ब्लॉक में क्यों नहीं? एक सवाल है। कारण सर, आप होटल में लिया करके
किसी के साथ किसी को सुला के वीडियो बना के उसको ब्लैकमेल करवा के कई जिला परिषद को आपने बर्बाद किया, मैं जानता हूं ना। मेरा सवाल है सर आपसे कि डराने धमकाने का काम आप बंद करें। 18 जिला परिषद में जिसको आप उसका दिल जीतिए, प्यार कीजिए, आपको वोट देगा नहीं देगा उसको निजी जिंदगी का सवाल है, लेकिन आप धौंसा नहीं सकते हैं, आप धमकी नहीं दे सकते हैं। नासिक नदीर का चुनाव से पहले क्या फीडबैक था? दे नो दैट एवरीथिंग अबाउट मी। इफ दे डिड नॉट नो तो दे कैन। सर मेरा सवाल है कि आप प्यार कीजिए, धमकी नहीं दे सकते हैं कि किसी को मार देंगे, ये कर देंगे, कैसे फंसा देंगे, उलझा देंगे। अरे सर अंदाज हुए, टॉक ऑफ हुए एक पॉजिटिव होना चाहिए, आप किसी को धमका नहीं सकते हैं। तो आपका सीधा सीधा आरोप है कि जो भी बातें हो रही है धमकी से बातें हो रही है, सर प्यार से बात होनी चाहिए। सर ये बाउंसर लेके लाइसेंस सामान लेके आप किसी को धौंसा नहीं सकते हैं, ये गलत है। हाँ। आप मारने का धमकी देते हैं। मैं जिला पदाधिकारी जिला प्रशासन को मैं कहना चाहता हूँ कि 18 जिला परिषद में कोई भी जिला परिषद पर कोई हमला होता है, कोई घटना होता है, उसका जिम्मेदार कौन होगा वो आप जब इन्वेस्टिगेशन कीजिएगा तो इन्फॉर्मेशन आपको आ जाएगा। लेकिन तो आप पर जो ये मतलब कि धमकियों की जो बारे में जो आप बोल रहे हैं, तो इसका कुछ आवेदन कहीं दिए हैं जाकर के सर आपको, या फिर सर हम आवेदन क्यों दें? उसका जवाब उसी अंदाज में हम लोग देना पसंद करेंगे। हम लोग थोड़ा कि उंगली करा के हेड जनरेट करवा देंगे, हम लोग थोड़ा किसी केस में किसी को फंसवा देंगे। मेरा सवाल है सर, ठाकुरगंज, बहादुरगंज, चेरागाछ, दिगल में 4 ब्लॉक में एक भी जिला परिषद उभरा क्यों नहीं? एक सवाल का जवाब देना होगा आपको। रीजन क्या है 2001 से लेकर आज तक? हाँ, कारण क्या है इसका, मूल कारण क्या है? ये सवाल नासिक नदीर समझ रहा है सर। कई जिला परिषद का आपने लाइफ बर्बाद किया, हम लोगों ने जानता है ना, जानते हैं हम लोग ना। मैं चेयरमैन नुदरत महजीवी का आभार व्यक्त करता हूँ कि अच्छी लेडीज से मेहनत कर रही है और प्यार देते हैं सबको, और प्यार की भाषा सबको समझ में भी आता है। मैं जिला प्रशासन को कहना चाहता हूं कि 18 जिला परिषद में कोई भी जिला परिषद पर कोई हमला या कोई कुछ होता है तो कुछ जिम्मेदार कौन होगा, आपके इन्वेस्टिगेशन में आपको जांच में पता चल जाएगा। अच्छा नासिक भाई, अभी लोकसभा चुनाव बहुत नज़दीक है, मात्र 4-5 महीना रह गया है और इसके लेकर काफ़ी ज़्यादा तैयारी भी चल रही है। आप भी जन अधिकार पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं और आप भी काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, क्षेत्र में जा रहे हैं और आए दिन सभा करते हैं और लोगों को मतलब कि जागरूक भी कर रहे हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे लोकसभा चुनाव को लेकर के? किशनगंज में आपके पार्टी से कोई कैंडिडेट होंगे या नहीं, या फिर अगर होंगे तो किस तरह से मेहनत जारी है और लोगों को क्या संदेश देंगे आप इसके बारे में? सर हम लोग तो चाहते हैं कि इंडिया वाले हम लोग को रख लें, हमारे पार्टी का खाता खुले। हमारे पार्टी के जो पुराने हमारे गार्जियन हैं प्रोफेसर डॉक्टर गुलजार हुसैन रहमान साहब, उनके आदेश के हिसाब से हम लोग काम करने जो होगा उनके आदेश से हम लोग काम करेंगे। पहले चेयरमैन का चुनाव हो, इससे ख़त्म कर दें, उसके बाद हम लोग का क्या आगे का राजनीति होगा, क्या रणनीति होगा फिर आप। बाकी तैयारी तो चल रही है लोकसभा चुनाव की आपकी तरफ से भी और खूब ज़ोर शोर से तैयारी चल रही है, तो इसका मतलब कि किशनगंज से भी जन अधिकार पार्टी के कैंडिडेट होंगे शायद? सर वो तो हमारे गार्जियन लोग जो हैं वो बताएंगे, हम लोग को लेवल का नहीं है अभी। हम लोग जो प्लेटफॉर्म मिला है उसी में अभी हम लोग मेहनत कर रहे हैं। आप अपने स्तर से जहाँ तक वो लोकसभा चुनाव की तैयारी चल रही है क्या आपके? सर अभी इस पर माफ़ी चाहेंगे, अभी इसको हमको भी मेरा जो चेयरमैन का चुनाव है पहले इसको हम लोग ख़त्म करें। इसी में जो बदतमीजी चल रहा है मार्केट में, ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए। अच्छा स्टैंडर्ड होना चाहिए आदमी का। वो गोली बारूद बंदूक का ज़माना ख़त्म हो गया, अब 4G का ज़माना 5G का ज़माना है, सब एक्टिव है, सब बड़ा है, सब मजबूत है। आज इंडिया गठबंधन की बैठक चल रही है दिल्ली में और पप्पू यादव जी बोल रहे हैं कि पप्पू यादव जी का भी ख्वाहिश है कि इंडिया गठबंधन में शामिल किया जाए। अगर मान के चलिए पप्पू यादव जी को, जन अधिकार पार्टी को इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं किया जाता है तो फिर आप लोग भी अलग कैंडिडेट उतारते हैं जगह जगह से, तो क्या इसका नुकसान इंडिया गठबंधन को झेलना पड़ेगा? सर मेरा सवाल है कि राहुल गांधी जी बिहार को में जो चेहरा है, साहबुद्दीन साहब की फैमिली, पप्पू यादव जो लगातार गरीबों के बीच में रहते हैं, गरीबों का मसीहा कहते हैं, जिसका विचारधारा हम लोग को बचपन से बहुत पसंद है, वैसे इंसान को क्यों नहीं पहचानते हैं? आखिर लालू परिवार से बाहर क्यों नहीं आते हैं राहुल गांधी जी? लालू परिवार, बाप बेटा भतीजा, ये सब बिहार नहीं झेल पाएगा ना। ये कब तक? कन्हैया कुमार को बर्बाद कर दिए लोग। अच्छा, एक चीज़ कहा जाता है कि जो भी जनप्रतिनिधि होते हैं वो गरीबों के जनप्रतिनिधि होते हैं और गरीबों के दुख सुख में साथ देते हैं जाकर के, जब भी उसके ऊपर कभी मुसीबत आती है तो।
और पप्पू यादव जी को देखा जाता है जब भी कभी बार हो या फिर जब भी किसी की हत्या हो, वो पप्पू यादव सबसे पहले जब जाके पहुंचते हैं। लेकिन ये पप्पू यादव को उतना तरजीह नहीं दिया जाता है, चाहे इंडिया गठबंधन की तरफ से हो या फिर मतलब कि चुनाव जो लड़ते हैं उसमें भी बहुत सारे सर हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो गरीबों के मसीहा, गरीबों के बीच में रहते हैं, लेकिन चुनाव एक अलग मैनिफेस्टो है। अब हिंदुस्तान में जय श्री राम, नारे तकबीर और इंडिया 3 चीज़ है, इसी में फंसना है। उसी में हमारी पार्टी भी है। और लालू परिवार नहीं चाहते हैं कि पप्पू जी आगे बढ़े, नहीं चाहते कि ओसामा आगे बढ़े, नहीं चाहते हैं कि कन्हैया कुमार आगे बढ़े। क्या कारण है कि लालू परिवार नहीं चाहते हैं कि युवा आगे बढ़े दूसरे उसके मुकाबले? सर हम सीएम रहे, मेरा बेटा सीएम रहेगा, ये कोई देख के थोड़ा आया है। आप डिप्टी सीएम है, आप स्वास्थ्य विभाग क्यों नहीं ठीक करते हैं? आईसीयू बेड अब तक क्यों नहीं लगा सदर हॉस्पिटल में? रात को 12 से लेकर के 4 बजे तक आपका महिला डॉक्टर क्यों नहीं रहती है इसमें, क्या कहते हैं, डिलीवरी वार्ड में? तो एक सवाल है ना, आप किशनगंज 7 ब्लॉक है, 7 ब्लॉक में आप स्वास्थ्य विभाग में आपको डॉक्टर नहीं है, क्यों? 126 पंचायत है पूरे जिला में, आपका सिर्फ इसमें 38 डॉक्टर है, ये कौन सा मामला है? सर स्वास्थ्य विभाग ठीक कीजिए, तब आगे का फ्यूचर देखिएगा। हमें तो नहीं लगता है कि बगैर पप्पू यादव का, बगैर साबुद्दीन का बिहार चल सकता है। अच्छा, ये अब स्वास्थ्य विभाग के बारे में आप जो बताया कि कुछ दिन पहले आप भी अपनी वाइफ को सदर हॉस्पिटल में भर्ती कराए थे, सरकारी हॉस्पिटल में, तो आप उसमें क्या कमी नज़र आई सदर हॉस्पिटल में? कुछ ऐसे डॉक्टर थे जो पटना में रह के ड्यूटी करते थे, वो ड्यूटी आना शुरू कर दिए हैं, वहीं लेके सैलरी लेते थे। हमारे जिला के सर, मैं तो कहता हूँ वैसे आदमी जो गोली बारूद और बंदूक का धमकी देता है, मैं उसको कहना चाहता हूँ एजुकेशन मस्ट है। आपने 4 बार चुनाव जीता, आपने दूसरा एमजीएम क्यों नहीं खोला? 14 स्टेट में मेरा अगर फ्लैट है, वो फ्लैट के जगह में 20 बीघा जमीन में हम एक स्टेडियम, एक स्कूल और एक क्या कहते हैं हॉस्पिटल नहीं खोल सकते थे? आप ठाकुरगंज, दिगल बैंक, क्या कहते हैं टेरागाछ और बहादुरगंज, आप इसमें क्यों नहीं एक स्वास्थ्य विभाग में काम किए? अच्छा, सर ये लोग तो करना नहीं जानता है, ये लोग करेगा कि अपने को धौंसाएगा। एक चीज़ और आपसे सवाल पूछ, बाहर से आदमी आके इस जिला को जोत रहा है। ये एक चीज़ और आपसे सवाल पूछनी है कि 2020 के लोकसभा विधानसभा के चुनाव में तेजस्वी यादव जी ठाकुरगंज आए हुए थे और वहाँ पर वो ऐलान किया था कि अगर हमारी सरकार बनी तो सीमांचल को स्पेशल पैकेज दिया जाएगा, जो कि यहाँ के डेवलप करने के लिए, क्योंकि सीमांचल पूरे बिहार में सबसे गरीब है और पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा गरीब बिहार है और बिहार में सबसे ज़्यादा पिछड़ा सीमांचल है, और इसको स्पेशल पैकेज देने की बात कही गई तेजस्वी यादव की द्वारा कि जब उनकी सरकार बनेगी तो दिया जाएगा। लेकिन अभी उनकी सरकार है और इस पर कुछ भी बात नहीं होती है, क्या आप कहना? सर मेरा माननीय गृह मंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि 15 लाख का बोली बोल देते हैं चुनाव के टाइम में, बाद में बोलते हैं वो जुमला था। इन लोगों के लिए एक जुमला है, ये भी एक जुमला है। सर पप्पू, माननीय श्री राजचंद्रन और पप्पू यादव को आखिर सीमांचल का भार क्यों नहीं दिया जा रहा? हैदराबाद से एक पार्टी आके यहाँ पे मजबूती से काम करना शुरू किया है, लेकिन आखिर क्यों? सर सीमांचल किशनगंज में हमारे करंट जो सांसद हैं, सब कुछ है उनके पास, लेकिन दूसरा एमजीएम क्यों नहीं खोले? सर ये लोग करना नहीं चाहता है, आखिर आज तक किसी युवा को मौका नहीं दिया है लोग। तो एमजीएम के बारे में बोले आप, एएमयू को लेकर भी बहुत सारे भाई सर चल रहा है, सब तो वही जड़ है ना, सब उसमें रोटी सेक रहे हैं। इस जिले के 90% जो पुराने नेता रहे, इन लोग में करना नहीं चाहा, चाहे 3 बार 4 बार मौका मिला, करना नहीं चाहा। क्या ये भी सर कांग्रेस मजबूत, कांग्रेस कमजोर कहाँ हुआ? यहीं पे एक आदमी को बार बार टिकट दे रहे हैं, उसके अंदर क्वालिटी नहीं, नए लोग आदमी को मौका नहीं मिला। सर मेरा एक सवाल है, आप भी युवा हैं, आज़ादी के इतना दिन हो गया, लेकिन आज तक किसी युवा को आज तक मौका क्यों नहीं मिला किशनगंज जिला से? एक सवाल है सर। क्या लगता है महागठबंधन से डॉक्टर जावेद आज़ाद जी अभी किशनगंज से लोकसभा से अभी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी से आने वाले चुनाव में क्या लगता है कि किसको टिकट मिलना चाहिए? जैसे कि आप अभी बोले कि जो मौजूदा सांसद है वो ठीक वर्क नहीं कर पा रहे अपने क्षेत्र में, तो इस पूरे बिहार में सिंगल सांसद है और इंडिया को पूरा देखना है, उसी में काम कर रहे हैं, लेकिन करना नहीं चाहते, जानते हैं। सर दूसरा मेरा सवाल है, सर दूसरा एमजीएम क्यों नहीं खोल सकते हैं हम?
मेरे पास ज़मीन है, सब कुछ है, क्यों आखिर इस ज़िला का आदमी को मैंने हेल्थ में क्यों नहीं उसको मदद करवाया, एजुकेशन में क्यों नहीं मदद करवाया, स्टेडियम खोल के सर युवाओं को क्रिकेट में क्यों नहीं मौका दिए। ये लोग करना नहीं चाहते। कभी सिस्टम का हिस्सा हम लोग को मजबूती साथ आगे का मौका मिला तो बताएंगे कि 5 साल में कौन क्या कर सकता है, नहीं कर सकता।